अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू आरबी एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में हम लोग काली लिनक्स फंडामेंटल का आगे जो कमांड रह गई थी पिछली वीडियोस में उसे हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक फोल्डर है आरबी नाम का। इस फोल्डर में दो फोल्डर है, एक इमेज करके और एक वीडियोस करके, और दो फाइल है, एक काली लिनक्स पीडीएफ है और एक माई फाइल डॉट टीएक्सटी है। तो अब इस वीडियो में हम लोग इसे सीखेंगे कि कमांड के थ्रू किस तरीके से इस फाइल को कॉपी किया जाता है और कैसे इसे मूव किया जाता है। ये एक फोल्डर है एजुकेशन का। इस फोल्डर में देखिए एम्प्टी है ये फोल्डर। तो ये फाइल और फोल्डर हम लोग इस फोल्डर के अंदर, एजुकेशन फोल्डर के अंदर कॉपी और मूव करेंगे। नॉर्मली हम लोग GUI से क्या करते हैं, फाइल को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को कमांड के थ्रू करना है, तो CMD के थ्रू, मतलब टर्मिनल के थ्रू करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल ओपन कर लिया हूँ और इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं। ठीक है। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पर आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ चेंज डायरेक्टरी और लिख देता हूँ डेस्कटॉप और मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ और फाइल और फोल्डर हम लोगों का आरबी नाम के फोल्डर में है। तो मैं यहाँ पे आरबी में चला जाता हूँ, CD लिखता हूँ और लिखता हूँ आरबी और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मैं आरबी नाम के फोल्डर में आ चुका हूँ। अब एलएस करके देख लेता हूँ। इसमें एक इमेजेस है, एक पीडीएफ फाइल है, एक टीएक्सटी फाइल और एक वीडियोस नाम का फोल्डर है। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर, इमेजेस फोल्डर को कॉपी करके एजुकेशन नाम के फोल्डर में पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को कमांड लिखना होता है CP, मतलब कॉपी, और फोल्डर का नाम लिखना है। फोल्डर का नाम है इमेजेस। मैं यहाँ पे जब टैब प्रेस करता हूँ तो ये नाम को फिल कर देता है। देखिए जैसे मैं टैब प्रेस करता हूँ तो इमेजेस पूरा नाम आ जाता है। तो ये फोल्डर कॉपी होगा और इसे कहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे उसकी लोकेशन देना है। तो सबसे पहले मैं ये रूट डायरेक्टरी देता हूँ, रूट में डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे फोल्डर है, क्या नाम है उसका, एजुकेशन। फोल्डर का नाम है एजुकेशन। ये मैंने बता दिया कि कॉपी करो इमेजेस नाम के फोल्डर को और रूट डायरेक्टरी में डेस्कटॉप पर एजुकेशन नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दो। और ऐसा करके मैं एंटर करूंगा। यहाँ पर हम लोगों को एक एरर आ रहा है क्योंकि ये फोल्डर है। फोल्डर को कॉपी करने के लिए हमें एक परमिशन देनी पड़ती है। तो हम लोगों को यहाँ पे -R लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और CP के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ -R, ठीक है। और मैं अब एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए कोई एरर नहीं आया, मतलब जो फोल्डर है ये कॉपी हो चुका है। हम लोग एजुकेशन में जाकर देखते हैं। देखिए एजुकेशन में इमेज नाम का फोल्डर आ चुका है। उसी तरीके से अगर मुझे मूव करवाना है वीडियोस नाम के फोल्डर को, मैं मूव करवाऊंगा। तो मैं यहाँ कमांड डालता हूँ MV और फोल्डर का नाम लिख देता हूँ वीडियोस, और जहां पे मुझे मूव करवाना है रूट डायरेक्टरी में डेस्कटॉप पर एजुकेशन नाम के फोल्डर में, और मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए कोई एरर नहीं आया है, ये फोल्डर मूव हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एजुकेशन में जाके। देखिए यहाँ पे वीडियोस नाम का फोल्डर आ चुका है और आरबी में से ये फोल्डर हट चुका है। देखिए यहाँ से कट हो गया, वहां पेस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको फाइल को कॉपी करना है तो आप लिखेंगे CP, फाइल का नाम लिखना है। फाइल कौन सी है, माई फाइल .txt है, और रूट लिख देना है, जहां पे आपको पाथ लिख देना है, जहां पे आपको इसे पेस्ट करना है, डेस्कटॉप और फोल्डर का नाम एजुकेशन, और एंटर कर देना। अभी आप देखेंगे एजुकेशन में एक फाइल भी आ चुकी है। ये देखिए माई फाइल .txt, ये फाइल भी आ चुकी है। इसी तरीके से अगर PDF फाइल को हम लोग मूव करवाते हैं तो मैं लिखूंगा MV। PDF फाइल को आपने देखना है कि सिंगल कोट में लिखना होता है। ये देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है डेस्कटॉप और एजुकेशन, और एंटर कर। देखिए अब चारों फाइल हम लोगों ने यहाँ पे, ये देखिए 2 फाइल और 2 फोल्डर कॉपी और मूव करना सीखा।
तो इस तरीके से हम लोग इसे कॉपी और मूव करवा सकते हैं। अब अगली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं, मैं यहाँ पे सीडी लिख के वापस से रूट डायरेक्टरी में आ जाता हूँ। अगली चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है काली लिनक्स के रूट प्रिविलेज। रूट प्रिविलेज का मतलब है कि आपके पास सिस्टम के पूरे कंट्रोल का एक्सेस है, जैसे फाइल एडिट करना, प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना या सिस्टम सेटिंग चेंज करना। रूट यूजर को सुपर यूजर भी कहते हैं। रूट प्रिविलेज यूजर कैसे बनते हैं, इसका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप इसी में रहते हुए सिर्फ एक कमांड के थ्रू, sudo कमांड के थ्रू आप रूट यूजर बन जाते हैं। जैसे अभी देखो, मैं अगर sudo नहीं लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ apt इंस्टॉल, जैसे मुझे इंस्टॉल करना है सब फाइंडर को मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं रूट यूजर नहीं हूँ इसलिए मुझे एरर आ रहा है। तो मुझे अगर रूट यूजर नहीं बनना है तो मैं यहाँ पे sudo कमांड यूज करूंगा और यहाँ पे मैं उसी कमांड को लिख दूंगा apt इंस्टॉल और सब फाइंडर। ठीक है, और अब इंस्टॉल कर दूंगा मैं। तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, इसका पासवर्ड है काली, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ऑपरेशन इंस्टॉल सब फाइंडर की स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो मैं कोई और टूल को इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि sudo apt इंस्टॉल nmap ले लेते हैं, nmap और एंटर करते हैं। तो देखिए ये इंस्टॉल ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है, तो ये बता रहे हैं। उसी तरीके से अगर आपको परमानेंट यूजर बनना है, रूट यूजर बनना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है sudo। रुक जाओ, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, फिर आप लोगों को सही से समझ में आएगा। जो पूरा मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ sudo और लिखता हूँ -i और एंटर करता हूँ। आप कुछ देर में रूट यूजर बन जाओगे। ये देखिए, अब आप यहाँ पे रूट यूजर बन चुके हो। अब आपको sudo लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखते हैं apt इंस्टॉल, जो भी आप लिखते हैं ना टूल, पाइथन 3। ये देखिए, ये सीधा apt sudo लिखने के बगैर आप सीधा ये काम कर सकते हो, क्योंकि अब आप रूट यूजर हो, आपके पास पूरा एक्सेस है। आप किसी भी फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।